ओम शांति। ओम शांति। आज 14/4/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को दो प्रधान बनाओ। मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को दो प्रधान बनाओ। दो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, ऊंचे तो ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर दिया बाबा ने, माता पिता के तख्त को जीतना। ऊंचे तो ऊंचा पुरुषार्थ बाबा ने कौन सा है जो तुम कर रहे हो? और माता पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे तो ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे तो ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत आया है भोलेनाथ से निराला। शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं। हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते, जो गलत कर्म करते हैं उसे आसुरी मत कहेंगे ना। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापित किया था। और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म किसने स्थापन किया? शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? हाँ, देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का तो कोई को पता ही नहीं। पावन का ना, देवी देवता धर्म तो अब सही को, तो बताओ कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई पता नहीं है, कोई को भी पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए। भगवान ने ना जानते तो बेमुख हो गए ना। तो बाबा ने कहा यह भी ड्रामा मनूद है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। शास्त्रों में इकट्ठे बता दिया, कंस कृष्ण का मामा कंस दिखा दिया। तो इस समय है कंस को, कंस जरासंध ये सब अब कोई होके सोन मारते हैं। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को फकूर होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे। आप कहते हैं हम परम धाम से आए, पुरानी इस रावण की दुनिया में पुराने शरीर। जैसे मनुष्य पितर खिलाते हैं तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है, उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे। पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है। यह हुई वो भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, तो वह भावना रखते, आती कोई नहीं आत्मा, भावना रखते। पति के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मा ही आकर अंगीकार मतलब स्वीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें होती ही नहीं। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। भावना रखने से अलग काल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। वो भी भक्ति का बाड़ा भी भगवान ने दिया है। तो बाप कभी दुख नहीं देता है। मनुष्य तो न जाने के कारण कह देते कि सुख दुख परमात्मा ही देते। तो बाप समझाते बच्चे ये खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वहीं आकर ब्राह्मण बनेंगे। भगवान किसी ने दुख नहीं देता, सुख देना। दुख तो अपने कर्म अनुसार मिल, जिसे कर्म कराएंगे ना उसा मिलेगा।
तो बाबा ने कहा कि जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वहीं आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है ये हमारे कुल का। उसने बात बताओ भगवान की, यहाँ करेगा तो पता लग जाएगा ना हमारे कुल का है, तो जल्दी तेल लग जाए। तो इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो फल भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, इतना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे राउंड कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते, यह सब ड्रामा में मूल। मनुष्य बिल्कुल पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था, साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों दिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकले। भक्ति में भी कहे है ना, भागीरथ से गंगा निकली। तो यो तो सो भागीरथ ब्रह्मा बाबा, तो इसके मुख से ज्ञान गंगा निकली। भगवान ने इसके मुख से ज्ञान सुनाया ना। अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे, अंधश्रद्धा में थे, जो कहते वो मान लिया करते, जिस तरह भक्ति मार्ग में बताते कि बुद्धि का ताड़ा खुल जाए जान पाती है ना, वे के सच्चाई हर के झूठ है। तो बाबा ने कहा आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें भगवान की आत्मा वो एक भाग्यशाली रथ है, जिसमें परम पिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंद जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। दुनिया तो मूंद जा है ना कि हमारे के साथ हमारे क्यों ना आए। तो बाबा ने कहा तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है। दुनिया ने कहा है ना, इस मनुष्य को तुम ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है। ये इतना पता ना, विश्व बाबा ने लेखराज का नाम ब्रह्मा रखा है, ढाडी वाला दिखाया है सारे के। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा तो भगवान सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना कर रखा है। मैं कहते हैं दुनिया वाले ऐसे ऐसे कहेंगे, यह तो इनों की कल्पना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या आकर किया, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। बना बना कर फिर आकर राज करेंगे अंग्रेज आड़ा। तो बाबा ने कहा तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई भी नहीं जानते। वह तो कहते थे ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते हैं प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना, तो उनको फिर द्वापर में क्यों लेकर गए हैं? उनको द्वापर में क्यों ले गए? प्रलय तो कभी भी होती नहीं। अपवित्रता की प्रलय होगी, सब क्या की प्रलय नहीं होगी, बीज तो बचेगा। तो बाबा ने कहा गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ एक बार पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते। मनुष्य तो कर न सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया,
किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वह ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए। हम्म? अब बाप कहते हैं और कोई की बातें ना सुनो, और कोई की बातें ना सुनो सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ को जाकर दिखाते हैं। सतगति दाता ही एक है, अंधों की लाठी एक प्रभु है। ज्ञान की बुनियाद देखे ना, मारती षड्यंत्र नहीं था, तो अंधों की लाठी भी एक प्रभु है। पतितों को पावन बनाने वाला भी एक प्रभु है। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सतयुग में था पवित्र परवर्ती मार्ग, अब हो गया है अपवित्र परवर्ती मार्ग, जिसको विकारी परवर्ती मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं, अनेक धर्म है। सतयुग में था एक धर्म, जो एक बाप स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने वाच लिख दिया है, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने वाच लिख दिया है। जबकि भगवान कौन है? शिव बाबा। यह एक भूल है ना, परम पिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम क्या है? शिव है। आत्मा का नाम एक ही चलता है, शिव बाबा का शरीर तो नहीं है, आत्मा है ना, आत्मा का नाम एक ही चलता है। हमने तो शरीर मिल रहा है 84 मार, तो 84 नाम रखेगा, 84 शरीर 84 नाम। तो बाबा ने कहा आत्मा का नाम एक ही चलता, दूसरा नहीं पड़ता। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा, बस, उसको शारीरिक नाम नहीं मिलता। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम। बल मैं इसमें प्रवेश करता हूँ मैं, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है। यह एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं, मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रदान है, कोई की सतो है, कोई की रजो है, कोई की तमो है। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करेगा? सब तो एक समान नहीं हो सकते। यह ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वह धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए ना, कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, जगत अम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर देखे जाते हैं ना, तो बाप ने यह भी रख लिया, जरूर कुछ तो होगा ना। आदिदेव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते आदिदेव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदिदेव और आदि देवी माता पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है, तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, तो उनकी बन्नी युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते। कितनी गहरी बात है। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। नंबरवार होते ही रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया हूँ राजाई देने के लिए। पुरुषार्थ करना है, हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े।
यहाँ तो फिर पढ़ ना सके, ना पास हुआ तो ना पास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ पूरा करना। बहुतों को आसमान बनाना है, यह है ऊंचे तक ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है, अपना धंधा ही यह ठहरा। बाप हमेशा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यह तो ड्रामा में नोंद थी, पहले पहले भट्टी बनानी थी। बाकी भगाने आदि की तो कोई यह बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़ी ही करेंगे, यह तो सब है झूठे कलम। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में यह मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर मम्मा बाबा के तखत पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह नीचे उतरते जाएंगे। बच्चे बड़े होकर तखत पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे, पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ कर मम्मा बाबा की तखत पर जीत करनी चाहिए। अभी नहीं, अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तखत पर जीत पानी है। मम्मा बाबा अगर तुम्हारा वारिस बने, मम्मा बच्चों को कितनी अच्छी रीति मम्मा बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह ज्ञान है जैसे पारा तो झट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवानुवाच है ना, भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवानुवाच श्री कृष्ण के शरीर से, भगवान को तो तुम शरीर नहीं दे सकते। शिव भगवानुवाच श्री कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है ना। यह है भगवानुवाच। बाप कहते हैं, पहले पहले यह दिल में आना चाहिए कि बाबा हमको बैठे पढ़ाते। बाबा अक्सर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रमों का बोझा भी खत्म होगा। याद करने से ही बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होती जाएगी। धन दिए धन ना टूटे, यो धन तो जितना देंगे उतना ही बढ़ेगा ना। तो बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते। बाप बस समझते हैं यही लाखों के मिलके है, परंतु है वो बॉडी की। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों के दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, और साथ में ले जाने वाला भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे, यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते हैं तो फिर पढ़ाई भी ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा भी नहीं होती। बाप कहते हैं, अब पढ़ लो, नहीं तो कलप कलप स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे। अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाबा तो सब ने अपना ऊंचा पद दिवा दे। बाप कहते हैं, यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप ही बाप टीचर सतगुरु है। यह सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं है। सतगुरु के रूप में सबको वापिस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं, मैं सभी को वापिस ले जाऊंगा। कहाँ? परम धाम ले जाएगा ना, जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए। फिर तो दुनिया तो मुक्ति में जाना चाहो ना, मुक्ति में जाएंगे तो बाबा के मैं मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वे वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। अच्छी पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। वरदान दिया बाबा ने, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी हो। सार दिया बाबा ने, साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य बनाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाए, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने के से बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करें। उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। स्लोगन दिया है बाबा ने, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। ओम शांति, ओम शांति।